गरियाए रही। जनता की अदालत लगी है, एक दूजे को गरियाए रही। सबके चेहरा में दागिया, सबके चेहरा में दागिया, भैया दर्पण दिखलाए रही, भैया दर्पण दिखलाए रही। बनी रहे एकता आपस में, बनी रहे एकता आपस में, दिल खोल खोल भैया जी कहीं, दिल खोल खोल भैया जी। क्या बात है मधुर जी, भैया जी। मधुर जी, आपको जिस बात के लिए जाना जाता है, जिस बात के लिए याद किया जाता है शहर में, मैं चाहूंगा वो तरन्नुम दिखाई पड़े। 2019 करीब है, मैं किसी पार्टी का नहीं, कवि अपनी कलम की धनी होता है, माँ सरस्वती का आराधक होता था। 4 पंक्तियां लिखता हूँ। स्वागत है, तो जोश दिखाओ भाई। हाँ, अभी ले चलेंगे वहां पे बॉर्डर पे। अभी जो है ना, थोड़े दिन बाद आपको बॉर्डर पे ले चलेंगे, वहां पे जहां पे खूब। हाँ, मुझे मालूम आपका है। स्वागत है। 4 पंक्तियां देता हूं आप सभी श्रोताओं का, और इस पंक्तियों से समाज की दशा और दिशा भी है, लेकिन मंत्र है कि मुस्कुराते रहिए। सुनिए कि बात बिगड़ी है मुंह छिपाने से, बात बिगड़ी है मुंह छिपाने से, बात बनती है मुंह दिखाने से। क्या बात है? बात बनती है मुंह दिखाने से। प्यार के प्रश्न हैं जटिल, लेकिन हल ये होते हैं मुस्कुराने। क्या बात है, वाह, है मुस्कुराने से। विषय बदलता हूँ जी। 2019 करीब है, वाह। सभी दल अपने अपने विचार को लेकर आपके बीच आएंगे, लेकिन पंक्तियां सुनिए जी। कि 5 वर्षों के बाद आया है। क्या बात है। 5 वर्षों पे गांव आया है। कार भर कर पुलाव आया है। कार भर कर पुलाव आया है। उनकी बातें हुई जलेबी सी, उनकी बातें हुई जलेबी सी, लग रहा है चुनाव। क्या बात है। तो आज का मुद्दा जो है चुनाव आया है, लग रहा है चुनाव वाला। बहुत साहब, बहुत खूब, मजा आ गया मधुर भाई। हाँ, मैं इरशाद, अच्छा साहब, और ये तो बात ऐसी है, जब आपने कह दिया इरशाद हो तो दोबारा पढ़ दीजिए कि 5 वर्षों के बाद आया है। कार भर कर पुलाव लाया है। उनकी बातें हुई जलेबी सी, लग रहा है चुनाव आया। लग रहा है चुनाव आ रहा। पर भैया जी कहीं पे लगता है मुझे कुछ लोग मेरा पीछा भी करते हैं। आ गए जनाब, यहाँ तक आ गए। ये नगर ऐसा है जहाँ पूरे विश्व के लोग आए हुए हैं, तो मैं क्यों इससे दूर रहूं? मुझे भी सौभाग्य मिलना चाहिए। तो आपने होली डुबकी लगा ली? नहीं, मैं आज आया हूँ, इस कुंभ की नगरी में आज पधारा हूँ। कुछ लोगों ने प्रश्न किया तो मैंने कहा, गंगा जब पूरे भारत के अधिकांश हिंदुओं के पाप को धुल सकती है, तो सिर्फ डुबकी क्यों, वजू बनाने के भी तो काम गंगा का पानी आ सकता है। साहब, यही गंगा जमनी तहजीब है, जिसके लिए बात कोई वजू करे और कोई डुबकी लगाए, पर माँ जो होती है वो सबके लिए एक होती है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा। जो यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं, तमाम आज मैं देख रहा हूँ, जो काम मैं दिल्ली में नहीं कर पाया वो काम मैंने यहाँ पर प्रयागराज में कर दिया है। एक कॉर्नर मैंने खास तौर से बहनों के लिए सुरक्षित, आरक्षित और एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है कि यहाँ पे सिर्फ वुमेन खड़ी रहेंगी, और ये काम मैं दिल्ली में नहीं कर पाया अभी तक।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साहब। ये नहीं, ये इसके लिए प्रयागराज को बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबूजी कहाँ से? अरे बाप रे बाप, आ जाइए, अरे खड़े हो जा, अरे आजा। ओए बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? उषा मिश्रा, GGIC के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अच्छा, तो आशीर्वाद तो पहले दे दीजिए मुझे। जुग जुग जियो, पसंद रहो। जुग जुग जियो। कोई बात कहनी थी आपको? हाँ, हमें ये कहना है कि मोदी जी का बजट बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास भी बहुत अच्छा है। हाँ। इलाहाबाद में बहुत उन्होंने उन्नति कराई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 साल में ही बहुत कुछ काम कर दिया है उन्होंने। हाँ। बस एक बात यही कहने की, जैसे नेताओं सबको पेंशन मिलती है, वैसे हमारी लड़की की मतलब जैसे टीचर हैं उनकी भी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। को पेंशन मिलना चाहिए, शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि नेता लोग अपनी पेंशन ले रहे हैं। हाँ। या तो ये लोग भी बिल्कुल ना लें, जबकि हाँ। ये लोग बहुत संपन्न है, बड़ा पैसा लूटा है सबने नहीं। हाँ। मोदी तो निहायत ईमानदार है और शायद सदियों में कोई ऐसा पुरुष होगा। हाँ। लेकिन और नेताओं ने, देखिए ये बच्चे खड़े हैं, तमाम माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग में कितनी बैकडोर से भर्तियां हुई। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, आपकी भली बात जानकारी में है। उस इंक्वायरी को भी रोका जा रहा है। योगी जी से प्रार्थना है कि वो रोके ना, तेजी से लगाएं। वाह, क्या बात है। तेजी लाएं। अम्मा, अगर आप बैठना चाहें जितनी देर बैठे तो मुझे अच्छा लगेगा, जितनी देर बैठेंगी। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। करते कि आप सताई हो और बहुत संपन्न हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमेशा संपन्न तो मैं आज उसी दिन से हो गया, संपन्न तो मैं उसी दिन से हो गया जब इस रस्सी के पीछे हजारों लोग खड़े होने लगे। संपन्न तो मैं उसी दिन से। हमने आपका प्रोग्राम वहाँ टीवी में देखा, लेकिन जब आपने कहा यहीं पर करेंगे तो हम आज स्पेशली इसीलिए आए हैं। थैंक यू अम्मा जी, बैठिए, चाय मंगवाता हूँ। अरे गुप्ता जी, तुम्हारा काम कुछ नहीं समझ में आया आज तक। गुप्ता जी चाय लाइए, बाजी तो यहाँ रहेंगे। गुप्ता जी तुम्हारा काम चाय लाने का। तो आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूंगा जो यहाँ पे मौजूद है नेता। बाजी कैमरा लाया जाए। और नवीन कुमार जी लगता है कुंभ की डुबकी लगाने आए थे और भैया जी का साथ कैसे छूट सकता था, तो लिहाजा मौजूद है। इस प्रयागराज में तो मैंने सुना है कि इस बार जो कभी नहीं आया वो भी आ जाए। हाँ, ऐसी व्यवस्था साहब, ऐसी व्यवस्थित विश्व में इसका। अच्छा, अपने आप ही कॉपी जांच लेते हो तुम्हें? ये तो दुनिया के लोगों ने बताया, आप ही के शो ने बताया, मैंने तो रोज देखा। सबने यहाँ पे 100 में से 100 दिए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको 100 में से 2 देने में भी कष्ट हो रहा होगा, वो बात अलग है। अच्छा ठीक है, तो आपने ही कॉपी लिखी है, आप ही कॉपी चेक करिए, आप ही कॉपी नंबर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी नेता हैं और मेला एडवाइजर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इनकी बात से तो पूर्णतः सहमति होंगे या आज आप खुश महसूस कर रहे हैं इन्होंने 100 में 100 नंबर दिए हैं? 100 में 100 नंबर की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि पहली बार जो आपने 55 साल बनाम 55 महीने की बात की है, शायद पहली बार 55 साल में वो नहीं हुआ जो 15 महीने में योगी सरकार ने करके दिखाया है। और आज पूरी दुनिया में कुंभ का जो कौतूहल, जो आकर्षण पूरी दुनिया के सर चढ़ के बोल रहा है, आज पूरी पब्लिक, पूरी जनता, सारे लोग, पूरे विश्व में आज कुंभ की धूम है और उसके गवाह आप खुद हैं। जी, 55 बनाम 55 आज का जो मुद्दा है। बाजी क्या हुआ है? अच्छा, फोटो खींचनी थी किसके साथ? अच्छा, हमें कहा क्या मालूम, पता नहीं कहाँ बाजी आ गए, हमारे साथ थे, पता नहीं कहाँ से निकल आए इधर। कोई बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं, खींचो फोटो। फोटो खींचने का समय। ओए 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 ओए, हटो 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 हटो, इधर आओ, आगे आओ। अरे क्या नाम है? नाथूराम जी। और तबीयत कैसी? बढ़िया है जी। बाजी मैं जब पहले दिन आया था तो बच्चा बीमार था, तो दवा दारू तो हो ही गई, मुझे मालूम है। हाँ जी आप सर। ठीक है? हाँ जी सर। अरे तो भैया कुछ ऐसा करो कि जब हम आज जाएं, आज तो हमारा कुंभ हो जाएगा, तो आज जाएं तो एक जैकेट वैकेट हो जाए, ठीक है है ना, गर्मा गर्म। ठीक है सर। अरे अब देखो ऐसा ना करो, हंसो यार तुम थोड़ा, अब तो तुम ठीक हो गए। मिठाई भी खिलवाएंगे। हाँ ठीक है। अरे जनाबे आली, मिठाई तब खिलाइए जब मेरी नजर ना पड़े, उससे पहले आपकी नजर मिले। ये मुल्क ऐसा ही होना चाहिए, जब कोई कैमरा दिखाए, जब कोई दिखाए, कुछ बताए कि भाई इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तभी जानोगे क्या? अरे उससे पहले भी जान लिया करो। तुम्हारे फुटपाथ पे तो घूमता है, रोज घूम रहा था, मेरी नजर पड़ी। वाह बाबू, क्या बात है, तुम ही असली हिंदुस्तान हो।
तुम्हारी मुस्कान के लिए, अरे है तुम्हारी मुस्कान के लिए ही पाजी आता हूं मैं। तुम मुस्कुराओगे तो देश मुस्कुराएगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू। तो हाँ जी, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। अरे है, क्या नाम है जनाब आली? शिवम भगवती। सुना बहुत अच्छे कवि हैं आप। बाप बाप जैसा अरे सुनाओ मेरे भाई, सुनाओ, मैं थक जाता हूँ अब। सुनाओ। कोई भी सरकार हो, एक मिनट भाई, ओ जी, जैसे भी सरकारें आ रही हैं, एक मुद्दा जो है आने वाली सरकारों को संदेश के रूप में है। हाँ। जो बलात्कार की घटना है उस पर भी मैं थोड़ी सी नजर डाल देता हूँ। हाँ। कि बेटी की लाज लुटी है तो क्या हाँ। संस्कार मर जाता है। हाँ। बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है। सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है। सड़कों पर बेटी लुटती है क्यों कोई बात नहीं होती। हाँ। बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती। क्या बात है, कुछ तरन्नुम में सुनाइए। मैं एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विषय पर सुनाता हूं जिसमें हमारे देश के जाबाजों ने। तो आज का जो मुद्दा है 55 बनाम 55 है। 55 बनाम 55 नहीं, 55 बनाम 55, 55 साल बनाम 55 महीने। इसी मुद्दे पे आज बहस होगी, बातचीत होगी। फुटपाथ आज आपका रोशन होगा। मुझे मालूम है आप सिर्फ 55 महीने के हैं। जबरदस्त उत्साह है आपका, हर डिबेट पे आते हैं आप हमारी। क्या उम्र हो गई आपकी? 68 ना, 55 महीने हैं आपकी उम्र जी, 55 महीने। जी जी जनाब आली। सर्जिकल स्ट्राइक की कविता तरन्नुम में आपके बीच में बहुत बहुत स्वागत है। जरा ताली बजाइए यार। देखो भाई, अगर जिंदा हो तो समझ में आना चाहिए जिंदा हो। बना जी, शुक्रिया। क्या देश के जवानों ने क्या क्या संघर्षों का इतिहास रहा। हाँ। फिर लहू से घाटी सींच दिए। हाँ। घर के जय चंदों से हारे, घर के जय चंदों से हारे, हमने मुट्ठी को भींच लिए। बुद्धों की भाषा समझे ना, सब श्वेत कबूतर मार दिए। फिर युद्धों की भाषा में हमने अपने झंडे गाड़ दिए। क्या बात अपने है? झंडे गाड़ दिए। और एक संदेश सैनिकों की तरफ से। हाँ। नापाक विरोधी जब जब माता के आंचल फाड़ेंगे, सुन लो दुनिया के शहंशाह हो, हम घर में घुस कर मारेंगे। और प्रयागराज में संस्कृति हमारे देश की क्या है कि सारी दुनिया अपना घर है, बचपन से पढ़ते आए हैं। सिंहों के हमने दांत गिने, इतिहासों पर हम छाए हैं। राणा प्रताप के वंशज हम, वीरों की अमर कहानी है। भीष्म प्रतिज्ञा वाले मन है, कर्ण से औघड़दानी है। और अत्याचारियों को एक संदेश है, भीष्म प्रतिज्ञा वाले मन है, कर्ण से औघड़दानी है। पर याद रहे जब जब दुष्टों ने सीता को दुत्कारा है, तब तब रामों ने जन्म लिया, तब तब रावण को मारा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 55 बनाम 55 की बहस हमारे साथ मौजूद है नवीन कुमार जी, राकेश शुक्ला जी, अभय अवस्थी जी को मौजूद होना चाहिए था, पता नहीं कहां फंस गए। कांग्रेस की तरफ से इरशादुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और अवनीश यादव समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, यहाँ के छात्र नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं 55 बनाम 55। तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री की 55 सालों में वो नहीं हुआ जो इन 55 महीनों में हुआ। अरे 28 दिन सरकार का बचा हुआ है और ये 55 का महीना चिल्ला रहे हैं। 5 महीना फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? ये हमेशा झूठ बोले। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर है झूठ की मंडी, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। कितना झूठ बोलेंगे? पूरे की पूरा 5 साल झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखेबाज, जुमलेबाज से काट दिया है। अब कहां बचा है? अब तो सिर्फ प्रियंका का डंका बाकी है, सिर्फ प्रियंका का डंका बाकी है। इस 5 जो भी दिन बचे हैं, प्रियंका जी इनको रास्ता दिखा देंगी कहां से आए कहां जाए। क्या बात है, प्रियंका जी रास्ता। नवीन जी, नौजवान बोलना चाहता है। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए एक सैनिक के मरने के बदले 20 सर, कहाँ गए लोगों के रोजगार? सीमा पे विरोधी ललकार रहा है, आप सदन के अंदर बोल रहे हैं। इस देश को जितना बीजेपी ने
इस 5 सालों के अंदर देश का नौजवान जितना परेशान है, देश का जितना किसान परेशान है, कितना देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि जिस 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की हम मनाते हैं, उसी दिन किसान दिवस, उसी दिन देश का किसान दिल्ली के संसद भवन पर लाठी खा रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बीजेपी गवर्नमेंट में देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और नौजवान लगातार संघर्ष कर रहा है। देश के विश्वविद्यालयों में और देश के जितने भी महाविद्यालय हैं, इन सब में नौजवान ठोकर खा रहा है। शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है। फिर कहा जितना पूरा 55 बनाम 55 में आपने कहा, उन्होंने भी वही किया और इन्होंने भी यही किया। इससे बढ़ चढ़ के भी ये काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 28 महीने बाकी हैं सिर्फ आपके। भाई इनको नजर नहीं आया देश का स्वाभिमान, इनको नजर नहीं आया देश का सम्मान। दूसरी बात, उधर आइए, इधर आइए। हाँ राकेश जी उधर आइए। हाँ इधर आप आइए जी। आप ठीक है साहब? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ना तो इनको देश का सम्मान नजर आया, ना स्वाभिमान नजर आया। मेरा ये कहना है कि आप बताइए कि 55 महीने में इस देश के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ, 55 साल में नहीं हुआ, वो हमने करके दिखाया। आपने 59 गांवों में फाइबर केबल पहुंचाई, हमने 1,95,00,000 गांवों में फाइबर केबल पहुंचाई। आपने सड़कें नहीं बनाई, आपने गांवों तक बिजली नहीं पहुंचाई, लेकिन हमने 2.25 करोड़ लोगों के घरों के अंदर बिजली का दिया टिमटिमा दिया। जो 360 रुपए का बल्ब मिलता था, वो 60 रुपए का मिलता है लेडी का। अरे कोई पूछे कि आपने किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी को लेकर के नहीं हमने लागू कर दिया। इन्होंने क्या किया 55 साल में, मैं वो बताता हूँ। इन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा लेकर के आए और देश में गरीब बढ़ा दिए। आपने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आपने 6 लाख किसानों के 6 लाख करोड़ किसान का कर्जा था 2008 में, इन्होंने माफ किया 60,000 करोड़ और उसमें 52,000 करोड़ अपने रिश्तेदारों को दे दिया। मेरा कहना है कि इसी प्रकार की सरकार चलेगी। आज इस देश के अंदर राफेल में तो आप फेल हो गए। मुझे बताओ, ये मोदी का जेल चले जाएंगे तब कहिएगा। मोदी जेल चले जाएंगे। जेल करने वाले लोग, देश की सेना का मान करने वाले लोग आज इस देश के अंदर ये बात करेंगे। चौकीदारी चोर है। इस चौकीदार की ताकत है कि बड़े बड़े चोर जिनके आगे डीजी तुम हिला देते, आज वो दरोगा के सामने बैठ के इंक्वायरी चल रही वाह साहब वाह, हाय हाय। अरे रुकिए, अरे रुकिए। ज्यादा जब उम्र हो जाती तो चिल्लाना नहीं चाहिए। रुकिए, हल्ला मचा। अरे अपना देश मोदी सरकार बेच रहे हैं। ये अपना देश बेच रहे हैं। ये 5 साल का जवाब दे। इन्होंने कितने नौकरी दिया है? सब बेरोजगार है। गंगा बह रही है, कुछ नहीं बना है। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, योगी जी से कहना चाहता हूँ, हौसले बुलंद जिनके जहाँ में हुआ करते हैं, वही बिन पंख चांद सितारों को छुआ करते हैं। लगाओ ऐसी छलांग मोदी जी, योगी जी, मंजिल तुम्हें मिलेगी। हम सब मिलकर दुआ करते हैं। हर हर मोदी घर घर। भारत माता के नाम से देश बेच रहे हैं। भारत माता के नाम से देश बेच रहे हैं। ये मोदी योगी झूठ बोल रही है। मैं एक मिनट, आपका कल नंबर आया था, आज आपको बोला लो पहले बोलना, नए लोगों को बोलने दीजिए। मैं दार्जिलिंग से आई हूँ। दार्जिलिंग से? हाँ, और इतनी अच्छी। आगे आइए। आप दार्जिलिंग से? मैं दार्जिलिंग से कुंभ के लिए। हाँ, मैं कुंभ की इतनी अच्छी व्यवस्था आज तक नहीं देखी जितनी अच्छी व्यवस्था इस बार हुई है। इतनी अच्छी सफाई तो लोग अपने घरों के भी नहीं करते हैं जितनी अच्छी से किया हुआ है। आप अच्छी व्यवस्था है। आप दार्जिलिंग से? जी हाँ। सर, जो लोग चोर बोल रहे हैं, कौन सी पार्टी में ऐसा नेता है जो चोर नहीं है? मोदी जी ने जितना विकास किया कोई पार्टी ने नहीं किया है। हमारा शहर घूम के देखिए, मोदी बहुत अच्छा काम। देखिए, मोदी जी आए हैं और सब पार्टियों को बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे जिस तरह उनको चौकीदार कहा जा रहा है, ये बहुत अभद्रता है, ये बहुत गलत बात है। इतने बड़े राजनीतिक पार्टी के इंसान को प्रधानमंत्री की तरफ से न देखिए, आप ये देखिए कि इंसान के तौर पे उनको इस तरह चौकीदार कहा जा रहा है, बहुत खराब है। बोलने दीजिए। देखिए 55 बनाम 55 जो चल रहा है, इसमें मोदी जी और पिछले 55 साल जो बीते हुए हैं
बहुत बड़ा फर्क है हर चीज में, जो कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया। पहली बात है कि हम ये 2-3 बार बोलना चाहते हैं, तुरंत मुझे बोलने दीजिए। बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन रोजगार हाथ नहीं आया भैया जी, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। 55 महीनों में भी कुछ नहीं आया। कांग्रेस बोलती है नहीं, कांग्रेस बोलती है अगले साल बुलाओ, अगली बार बुलाओ, रोजगार देंगे। मोदी जी ने तो कह दिया रोजगार अपना है भाई, पकौड़े लगा लो, रोजगार मिल जाएगा। मैं चला जाऊंगा। हाँ। रोजगार नहीं। देखिए सॉरी, देखिए सबसे पहली बात है राम मंदिर बनेगा, ये 55 साल में अब ये हुआ है कि बनेगा, 100% बनेगा, और वो बनाएंगे। नहीं तो यहाँ पे जो जनता 7 करोड़ थी वही अगर इकट्ठा हो जाएगी तो फिर वो बनाएगी, और उनके साथ योगी और राम मंदिर बनता है। ये चुनाव के टाइम में क्यों राम मंदिर का नाम? राम मंदिर की जरूरत नहीं है जितनी की रोजगार की जरूरत है। रोजगार कैपेबिलिटी से मिलती है, कैपेबिलिटी से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती है। रोजगार कोई मशीन नहीं है कि प्लग ऑन कर देंगे रोजगार। बड़ा गजब है मामला। अरे पहले वहाँ खड़े थे, अब यहाँ आ गए। नहीं, अब कभी हो गए बड़े। क्या बात है, तो क्या है आपके पास, सुनाइए। हम बिल्कुल सुनाना चाहते हैं हाँ कि आराम से किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, हाँ, वो जनता के काम आए, हाँ, और अगर काम ना आ सके तो राजनीति को छोड़ दे। कुछ लोग हमारे बीच में आते हैं, हमको ठगते हैं, चले जाते हैं, 5 वर्षों तक नजर नहीं आते हैं। तो एक कवि को कभी धर्म निभाना पड़ता है और कहना पड़ता है। अच्छा एक बात सुनिए, आपने नेताओं से तो कह दिया कि नेता लोग काम करें, नहीं तो नेतागिरी छोड़ दें। कवि लोग कविता सुनाए, नहीं तो यहाँ चले जाएं। हाँ, कविता सुनाए। हाँ तो सुनाओ। हाँ, कि बड़ी पार्टी को रुपया दे, नेताजी पा गए टिकट। बड़ी पार्टी को रुपया दे, नेताजी पा गए टिकट। वोट मगर जनता से इनको मिलना लगता बड़ा विकट। फिर भी जनता से नेताजी वोट मांगते खड़े खड़े, हाथ जोड़कर कई लोगों से वादे करते बड़े बड़े। वोट मांगने मेरे घर भी नेताजी खुद आए थे। हमें चुनावी पर्चा देकर वोट हमारा पाए थे। जीत गए चुनाव नेताजी अब की भारी वोटों से। अब जीत गए चुनाव नेताजी अब की भारी वोटों से। अब इनकी खाली तिजोरियां भर जाएंगी नोटों से। अब माता जी आपको तो मैं क्या कहूँ, माँ कह रहा हूँ आपको है? और उसके बाद तो फिर कैसी बातें करें? अगर पीछे बोलिए क्या बोल रहे हैं? माँ हैं आप तो अपने बेटों को समझाइए। हाँ, मैं आता हूँ। वक्त मैं आ रहा हूँ आराम से। एक मिनट देखिए, आप समाजवादी पार्टी से हो या बसपा से हो या कांग्रेस से या बीजेपी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुपचाप 55 साल के ऊपर 55 माह भारी, 55 साल के ऊपर 55 माह भारी। इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए आप लोग। अरे मैं लूंगा। मैं तो नगर निगम में छोटे एम्प्लॉई हूँ, टैक्स में। मुझे वहाँ से थाली मारा है नीलम करवरिया, हास वाजपेयी। मैं इसी मोबाइल से बात करता हूँ बराबर, कोई किसी मदद नहीं कर पाता। थाली मारा, पैसा दिया हो 2 लाख रुपया दिया टैक्स में कम कराने के लिए। सर इसी नंबर से गरीब आदमी हूँ। चपरासी नगर में 20 साल में पहले ईमानदारी से किया। थाली मारने के बाद हमें जीवन भर ईमानदारी से लगा। इलाहाबाद में संजीव अग्रवाल है, DK अग्रवाल है। मैं नहीं जानता आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह था कि 55 बनाम 55 साल बनाम 55 महीने। मोदी जी ने कहा कि 55 हमने जो 55 महीने किए हैं वो सेवा की है। 55 और बता दो प्रतीक भाई, जो अरे रुको 99 सिंचाई की परियोजनाएं थी, 99 जिसका शिलान्यास पंडित नेहरू ने किया था, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई थी। वो भी किसने पूरी करी? मोदी सरकार ने 4 साल में पूरी करी है। 4 साल में पूरी करी। 4 साल में आपने बहुत बड़े घोटाले किए। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये ठगों की सरकार है। ये 5 साल में उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने सत्ता में बैठे हुए जनता को ठगा है। ये ठगों की सरकार है। इसमें ऐसे मंजर भी सामने आने लगे हैं। ऐसे मंजर भी सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग ऐसे मंजर भी सामने आने लगे हैं। विपक्ष के लोग अपनी बात रखते रखते चिल्लाने लगे हैं।
आज इस देश को यही काम मोदी कर रहे हैं, मोदी भी यही काम कर रहे हैं। ये वही कर रहे हैं, ये चिल्ला ही रहे हैं और ये कुछ भी कहें इनकी मर्जी है, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि ये फर्जी हैं। 55 महीने मोदी के देश के स्वाभिमान के थे। इन्होंने 55 साल देश को प्रधानमंत्री दिया। 55 महीने में इस देश की जनता को पहली बार प्रधान सेवक मिला। प्रधान सेवक के नेतृत्व में आज देश पूरी दुनिया में स्वाभिमान के साथ आगे जा रहा है और आगे जाता रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवीन जी आपसे पूछना चाहता हूं, इन 55 महीनों की सबसे बड़ी उपलब्धि राफेल राफेल राफेल, सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के अंदर राफेल। 55 महीने में प्रतीक भाई, 55 महीने में हमने क्या दिया सुनिए। 55 महीने में दिया 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा, 5 लाख रुपए का। और अगर कांग्रेस की सरकार चाहती जहां जिन राज्यों में है वहां उसको लागू करके नीचे तक पहुंचाती और कहती हमने पहुंचाया, देखो अपने गरीबों के लिए। उन्होंने को नहीं पहुंचाया। देखिए ये देश कांग्रेस और बीजेपी के झगड़ों से परेशान है। देश नया प्रधानमंत्री चाहता है और उत्तर प्रदेश नया प्रधानमंत्री देने काम करेगा। और आप कांग्रेस तो अभी भी सपा की ढपली बजा रही है और सपा फिर भी उसको लात मारे जा रही है। क्या लात है देखिए कांग्रेस और बीजेपी को लोग आप यहाँ भी देख सकते हैं कैसे उफान मचाए पड़े हैं कि मैं इस देश नया प्रधानमंत्री और नया प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश होगा और तीसरे मोर्चे की देश में सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी हैं। सवाल राहुल गांधी का है या तीसरे मोर्चे से? हाँ ठीक है। देखिए गुजरात के इस देश में नौजवान और किसान परेशान है। आप इलाहाबाद में देख सकते हैं कि कुंभ मेला में कितनी व्यवस्थाएं हैं। और ये लीकेज सरकार जब से इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, कोई भी आज तक एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जो कि साफ एंड फेयर हो चुके। सारे एग्जाम लीकेज हुए हैं। मेला पे कह रहे हैं। विपक्ष का जो धर्म है कि हर सही काम का गलत करके विरोध करना, ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने हृदय पे हाथ रख के देखें। खासकर कुंभ में जिस तरीके का काम हुआ है, न भूतो न भविष्यति। हम इनकी बात सुनते हैं, हम यहाँ पे कार्यक्रम की मर्यादा रखें। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि कुंभ में जिस तरीके से कुंभ की पूरी गाथा को अगर आप पहली बार देखिए तो कुंभ का प्रबंधन देखिए, उसकी अर्थव्यवस्था देखिए, उसकी आध्यात्मिक परिकल्पना देखिए और जो वैश्विक भागीदारी जिस तरीके से पूरे विश्व में संदेश दिया है, इनको एक बार अपने वक्तव्य पे पुनर्विचार। अभी नारा लग रहा है, तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं, लेकिन एक नारा जेएनयू में लगा था जो हमारे मन में आज भी टीस बनी हुई है। तो झमाझम साहब बताइए। मैं जो है 4 पंक्तियां में देता हूं। लोग कहते हैं कि जो उनके लिए उनको जेल देना चाहिए, उनको फांसी दे दी चाहिए। लेकिन मेरी 4 पंक्तियां ऐसे लोगों के इलाज के रूप में देता हूं कि देश के सम्मान में चौड़ा चेस्ट होना चाहिए। सभी भाई मेरे साथ रहे कि देश के सम्मान में चौड़ा चेस्ट होना चाहिए। देश के सम्मान में चौड़ा चेस्ट होना चाहिए। न्याय भी यहाँ यही बेस्ट होना चाहिए। और देशद्रोही नारा लगा के चर्चे में जो रहे उनके बाप का भी अब डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या बात है, बड़ी बेचैनी है। ओहो, मुझे मालूम है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं प्रयागराज पे मौजूद, तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। मुझे मालूम है कि प्रयागराज इलाहाबाद को एक नया एड्रेस मिला है और वो एड्रेस ये है सुभाष चौराहे पे। रोज शाम को 5:45 पर भैया जी कहीं हो रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे मालूम है आपकी एक पार्टी है, गरीब पार्टी है ना जी, मुझे मालूम है जी।
हाँ, एक मिनट, क्या नाम है? हमारा नाम है भोंदू शर्मा। क्या नाम है? भोंदू शर्मा। भोंदू, ठीक है। हाँ, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो हल्ला क्यों मचा रहे हो तुम? क्या बात है, क्या बात है, बीजेपी की सरकार में क्या बात है? चुप। सतयुग में धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी। हाँ। और आज फिर ये महासमर जो हो रहा है, धर्म के चुनाव ये सुनिश्चित हो रहा है। मैं दक्षिणी प्रसाद कुशवाहा, राष्ट्रीय गरीब दल का महासचिव। जहाँ तक 55 साल बनाम 55 महीने की बात है, तो इलाहाबाद के अंदर 55 साल में बहुत काम हुआ। 55 महीने में बेरोजगारों का रोजगार छीना, विद्यार्थियों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही है और फूलपुर क्षेत्र का विकास नहीं हो। जी, मैं इधर आना चाहता हूँ। 55 बनाम 55 महीना। जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, बाबूजी आऊँगा। हाजी, कैसे हाल चाल है आपके? बढ़िया। यहीं इलाहाबाद में रहते हैं? क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम हरजीत सिंह मारवा। हरजीत जी, 55 बनाम 55 ये बहस है, आपको क्या लगता है इन 55 महीनों में और उन 55 सालों में क्या कोई फर्क है? सर, फर्क तो बहुत है जी। पिछले 55 सालों में भगाएं क्या तुम्हें यहाँ से? पिछले 55 सालों में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारी जनता को, हमारे गरीब लोगों को गरीब ही बनाने का प्रयास किया गया। वो गरीब बनते चले गए, उनको रोजगार नहीं दिया गया। 55 महीनों में? नहीं, 55 सालों में। अच्छा, 55 सालों में। लेकिन वो इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा जो है वो अंबार इकट्ठा हो चुका था बेरोजगारी का, जिसे 55 महीनों में खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। 55 महीनों में नहीं खत्म किया जा सकता, उसके लिए प्रयास हो रहा है, आगे होगा और इसको जो है और बढ़िया से करके जो है किया जाएगा। जी जनाब अली। 55 की आप बात कर रहे हैं, 55 में 55 कर्म हो गए। 55 महीने में कुछ बचा ही नहीं। 56 इंची का सीना टूट गया। 55 महीने की बात कर रहे हैं, काम 55 का कर रहे हैं। कहां से 55 पूरा होने जा रहा है प्रतीक जी? और ये 55 साल की बराबरी करेंगे। सुई से जहाज पर आ गए, अभी भी कुछ बचा है क्या? सुई से जहाज पर आ गए। 55, हाँ, बाबा जी आ गए, बाबा ओसी जी आ गए। सवाल ये है कि इन 55 में वो कह रहे हैं कमर टूट गई। 55 में महंगाई की जो दर है 10 से 4% आ गई साहब। कमर तो टूटी हुई थी, खड़ी हो गई। ये किसकी टूट गई कमर? मुझे एक बार बताइए कि पिछले 55 वर्ष में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, दाल की दाम बढ़ गई, सब्जियां महंगी हो गई, यही सस्ती हुई है। जवाब ले लीजिए साहब। गैस सिलेंडर और कहते दाल 200 रुपए किलो मिलती थी, 50-60 रुपए किलो आ गई। आज इस देश के अंदर महंगाई कम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने 55 साल में दिए 13 करोड़ गैस के सिलेंडर, 12 करोड़ माफ कीजिए, एक बढ़ा दिया मैंने। और हमने 55 महीने में दिए 13 करोड़ गैस के कनेक्शन, उसमें 6 करोड़ फ्री उज्ज्वला के तहत कनेक्शन दिए। आपने क्या दिया साहब? आप कहते हो कि हमने दिया। आप मुझे बताइए, आपने 55 वर्षों में गांवों तक सड़कें नहीं दी। हमने 55 वर्षों में गांवों तक सड़कें पहुंचा दी। हमने इस देश में कश्मीर तक ट्रेन पहुंच गई, नॉर्थ ईस्ट तक ट्रेन पहुंच गई, आपकी ट्रेन नहीं पहुंची। हमने इस देश का गरीब आदमी हवाई जहाज में चलने लायक बना दिया। आपने गरीब आदमी को रेल की पटरी से नीचे उतार दिया था। 55 दिन में हिंदुस्तान अस्तित्व में आया है। 55 महीने में, इस 55 महीने के अंदर हिंदुस्तान अस्तित्व में आया। इससे पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। उम्र 55 की और दिल 55 का। 55 महीने में हावित्जर जो है टैंक के ऊपर बैठकर जब बॉर्डर से निकले तो लगा कि अब ये लाहौर घुस जाएंगे, और घुस कहाँ रहे? 24 अकबर रोड घुस रहे हैं। ये 55 महीने की उपलब्धि है। 24 अकबर रोड को पाकिस्तान मत समझो साहब। बेशक देश का पैसा लूट के गए हो, गरीबों का पैसा लूट करके गए हो, किसानों का पैसा लूट करके गए हो, सब वापस लाना पड़ेगा, एक एक का देना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता इस फैसले को। विजय मल्ल्या को लेकर गए, नीरव मोदी को लेकर आएंगे। आप क्या समझते हो? जिस दामाद जी के आगे डीजीपी दुम हिलाता था, आज वो दरोगा के सामने बैठकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। क्या बात करते हैं लोग साहब? 55 महीने में 55 करोड़ बार कसम खाया कि रामलला हम आएंगे। 55 करोड़ बार 55 महीने में हमने कसम खाई, और ये 55 साल से जो रोक रहे हैं। भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानने वाला व्यक्ति
जाइए अंदर नीचे जाइए 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 नीचे। एक मिनट सब विजय जी पीछे जाओ। चलो चलो विजय चलो जी नीचे पीछे। हाँ तो 55 करोड़ बार रामलला हम आएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अब कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के महिषासुरी सिटियाबाजों को आज ही पोस्टर में एक युवराज अपने आप को राम बन करके और दूसरों को रावण बना करके मारने का काम कर रहा है। वो युवराज कौन है? नहीं चलता है। और जब संविधान ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो न रामायण सुरक्षित रहेगी, न गीता सुरक्षित रहेगी। और ये लोग राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं। नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। किसके राज में भाग गया? चौकीदार के राज में देश छोड़कर भाग गया। इसलिए इस पर न रोजगार पे बात करेंगे, न शिक्षा पे बात करेंगे, न स्वास्थ्य पे बात करेंगे राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। इससे अब देश का नौजवान जाग चुका है, राम और अल्लाह के नाम पर लड़ने वाला नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। इन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा और संविधान कब कब खतरे में आता है जानते हैं? जब चौकीदार में दम होता है और चौकीदार जिस समय चोरों को पकड़ता है उस समय संविधान खतरे में। गजब है, गजब है भाई, गजब है, गजब। आगे आइए। हे मेरे कविवर, अब तुम्हारे ही पास है मेरी लाज रखने के लिए। रखो मेरी लाज रखो मेरी बात। सबसे पहले तो मैं एक मिनट सबसे पहले मैं सभी यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं, मैं लाइव चल रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रयागराज की जो गरिमा है उसका ध्यान रखें। ये जो छपास का रोग होता है, मेरी बात भैया ध्यान से, जो ये टेलीविजन और छपास का रोग होता है वो बड़ा बुरा होता है। मैंने एक दोहा लिखा है, सुनिए। स्वागत है। कि बना के पुतला फूंक दिया, बना के पुतला फूंक दिया, व्याप्त सभी में रोष। बना के पुतला फूंक दिया, व्याप्त सभी में रोष। और सुबह छपा अखबार में खत्म हुआ आक्रोश। अखबार में खत्म हुआ आक्रोश। स्वागत है। नामुमकिन मुमकिन हुआ, होता नहीं यकीन। नामुमकिन मुमकिन हुआ, होता नहीं यकीन। यहाँ मदारी नाचते, सांप बजाते भी। मदारी नाचते, सांप बजाते भी। और मित्रों सुनिए कि चापलूस तो पा गए पुरस्कारी अनुदान। और मैं सच बोला तो वहीं काटी गई जबान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे मालूम है, मुझे इस शहर में आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस शहर में मैंने एक घर ले लिया है, किराए का घर ले लिया है और अब मैं यहीं बसने वाला हूँ। मैं एक मिनट धैर्य। हाँ जी भैया जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इस 55 सालों में और 55 महीने में अंतर क्या हुआ। पूरे समय मीडिया को मैनेज किया गया है। वेरी गुड। और आज से नहीं, ये शुरुआत से हो रहा है कि मीडिया को हमेशा ये आरोप लगा है। हाँ जी। कुछ मीडिया कर्मियों को छोड़ के बाकी मीडिया कर्मियों पर हम सही हैं कि गलत हैं? और हम सही हैं भैया जी। और मैं कहना चाहता हूँ, ये हमने नहीं, ये फॉर्मल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के के.एन. काजू साहब ने कहा है। अभी ये उनकी प्रेस मीटिंग में कहा उन्होंने कि कुछ मीडिया कर्मियों को छोड़ दिए जाए, बाकी सब ने एक तरफा किया है। ठीक है। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मीडिया एक ऐसा तंत्र है जो कि स्वतंत्र है। और इसको आपने जितनी ईमानदारी के साथ और सोच से
हेल्दी जो है आपने यहाँ पे डिबेट कराया पूरे इलाहाबाद के अंदर, आपकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। रही बात 55 साल, रही बात 55 साल बनाम 55 महीने की, तो आप ये समझ लीजिए इनको 55 महीने वालों को मेरिट पे आने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, न कि क्या नाम है विकास सभी सरकारों। मैं आ रहा एक एक पूछूंगा, लेकिन पहले धैर्य। भाई साहब, मैं बहुत माफी चाहता हूं, आप बहुत महान हैं, प्लीज जी। हम कह रहे हैं 55 महीनों में कितने छात्रों ने आत्महत्या किया रोजगार के मुद्दे पर, कितने किसानों ने आत्महत्या किया और कितने बहनों के आवरे लूटी, इस चीज का भी जवाब हमको चाहिए। बिल्कुल दूंगा। देखिए, आपने कहा कि किसानों ने आत्महत्या करी 55 महीने में, सबसे ज्यादा आंकड़े कहा कर्नाटका में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आज तक हुए नहीं। कर्नाटका में 2 साल हो गए, और जहां 2 महीने में, जहां 10 दिन में कहा था 2 घंटे में कर्जा माफ करने के लिए, बाद में लिख दिया मार्च 2019 के बाद होंगे। अरे किसान आत्महत्या कर रहा है। आपको जो शिवराज सरकार 100 रुपए का बोनस देती थी पर क्विंटल, वो भी बंद कर दिया। रोहित बेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय, परमात्मा कुमार MNIT, और अभी रजनीकांत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लगातार यूनिवर्सिटियों में देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ। सरकार किसकी? इनके संबंधों की सरकार। दूसरी कन्हैया कुमार हमारा होगा, देशद्रोही की बात करते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल अनुमति नहीं देता। केंद्र सरकार का अधीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में काम होता है, राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के लिए काम नहीं होता साहब। इस देश का युवा जानता है, अगर मेडिकल के लिए, इस देश का युवा रोजगार चाहता है, रोजगार नहीं मिलने के लिए अगर मेडिकल में भी सीटें बढ़ाई 31,000, तो इसी सरकार ने हर 3 लोकसभा में एक एम्स बनाने का काम किया, तो मोदी सरकार नहीं, अभी तक बना नहीं। इसी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के गिरिजन भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, और यहां पर आज प्रयागराज में मौजूद बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो हुआ था 55 बनाम 55, यानी 55 साल बनाम 55 महीने। इस पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। जनता, बहुत सारी जनता मौजूद, अपने मुद्दे को लेकर अपनी बात कहने के लिए। ऑफ कोर्स मैं बात सुनूंगा, बिल्कुल बात सुनूंगा। एक उधर दिव्यांग खड़े हैं, मैं वो दिव्यांग की बात पहले सुनूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा, लेकिन चुपचाप खड़े रहेंगे पहले। जी मैं आऊंगा। जी भैया जब मैं भैया जी पहले आपको साथ प्रणाम। मेरा नंबर, मैं सुबह से 8 घंटे से आके इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से 8 घंटे से आओ, उड़ाओ उसके ऊपर। आप सुबह से आए थे यहाँ पे? मैं आया हूँ, मैं कई लोगों से पूछा, मुझे सही नहीं बता पाए कि ये डिबेट कहाँ होता है। मैं उधर घूमते पैदल चलते ढूंढते मैं आया हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं इस शहर में नया हूँ, मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये शहर इतना अच्छा है कि इसकी तारीफ मैं जितनी कम करूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें 8 घंटा लगा मुझे ढूंढने में, लेकिन मैं तुमसे सवाल सीधा पूछना चाहता हूं। क्या बात कहना चाहते हो? मैं यही पूछना चाहता हूं योगी श्री और मोदी जी से कि उन्होंने विकलांगों के लिए कम से कम 3,000 पेंशन करे और नौकरी में कम से कम 60% के आरक्षण दे, और दिव्यांगों के लिए और कोई भी सहारा नहीं, और कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता है, कोई भी कुछ नहीं, कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं BSc का छात्र हूँ, सब लोग भागते हैं, कोई नहीं दोस्ती करना चाहता है। कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, कोई दोस्ती नहीं करता। और मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही, कहते इसका पैर कट गया है, बोलते है तुम्हारा पैर कटा है, तुम्हारा सिस्टर की शादी नहीं होगी। मैं सबसे घर में बड़ा हूँ,
सबसे घर में बड़ा 2-3% में कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास 2 बीघा जमीन है और आयुष्मान भारत योजना है, उसका भी मैं पात्र नहीं हूँ। मुद्रा योजना ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलती है, गरीबों तक कभी नहीं पहुँच पाती। और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, सब भागते हैं। क्यों? बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो। किसी को बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा पेट कट गया। 8 घंटे पूरा चक्कर लगाया हूँ इलाहाबाद से ढूंढते ढूंढते। दोस्त तो तुमको मिल गया, मिलाओ हाथ। कम से कम योगी और मोदी जी से मैं पूछता हूँ, ये संसद तक बात जानी चाहिए। कम से कम एक दिव्यांग को कम से कम अगर वो तैयारी कर रहा है तो कम से कम 60% उसको आरक्षण देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस का पार्टी हो, चाहे आम आदमी का पार्टी हो, चाहे किस आदमी का पार्टी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। जरूरी नहीं कि मैं कुछ कहूं, सब कुछ कह दिया गया। तुमने सुना होगा, तुमने देखा होगा।